दोस्तों सोचिए, अगर भारतीय वायुसेना एक साथ करीब 60 नए मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट प्लेन अपने बेड़े में शामिल कर ले, तो सीमा पर सैनिकों और भारी सैन्य सामान की आवाजाही कितनी तेज हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन यह सिर्फ विमान खरीदने की कहानी नहीं है। इस डील में भारतीय कंपनियों को बड़ी भूमिका दी जा रही है। यानी भारत विदेशी विमान खरीदने के साथ साथ देश में ही इनके निर्माण की क्षमता भी बढ़ाना चाहता है। आखिर कौन कौन सी कंपनियां इस बड़े मुकाबले में हैं और भारत को इससे क्या फायदा होगा? चलिए जानते हैं पूरी खबर। भारतीय वायुसेना अपने पुराने होते ट्रांसपोर्ट प्लेन बेड़े को आधुनिक बनाने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय ने करीब 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट विमानों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन विमानों का मुख्य काम सैनिकों, हथियारों, भारी उपकरणों और जरूरी सैन्य सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा। खासकर भारत की पहाड़ी सीमाओं, दूर दराज के इलाकों और आपात परिस्थितियों में ऐसे विमानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय वायुसेना के पास अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट विमान पहले से मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कई विमान पुराने हो चुके हैं। पुराने विमानों के रखरखाव की लागत बढ़ती है और समय के साथ उनकी ऑपरेशनल क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। आज के आधुनिक युद्ध में सिर्फ लड़ाकू विमानों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर सैनिकों, गोला बारूद, वाहन और भारी सैन्य उपकरणों को कितनी तेजी से युद्ध क्षेत्र के करीब पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना अपने एयरलिफ्ट नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दे रही है। प्रस्तावित नए विमान सिर्फ सामान ढोने तक सीमित नहीं होंगे। इनसे अलग अलग मिशन करवाए जा सकते हैं और भविष्य में हवाई ईंधन भरने जैसी भूमिकाओं में भी इस्तेमाल की संभावना है। अगर ये विमान एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन में सक्षम होते हैं, तो लड़ाकू विमानों को हवा में ही ईंधन दिया जा सकता है। इससे फाइटर जेट्स की ऑपरेशनल रेंज और मिशन की अवधि बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यानी एक तरफ ये सैनिकों और सामान को पहुंचाएंगे, तो दूसरी तरफ वायुसेना के कॉम्बैट ऑपरेशन को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब इस पूरी डील का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। इस कार्यक्रम में भारतीय कंपनियों को प्रमुख भूमिका दी गई है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी के मुताबिक HAL, टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियां इस प्रोग्राम में संभावित दावेदारों के रूप में शामिल हैं। महिंद्रा डिफेंस ने ब्राजील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ साझेदारी की है और C-390 मिलेनियम को प्रस्तावित किया है। वहीं टाटा अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर C-130J सुपर हरक्यूलिस को पेश कर रही है। यहां भारत को एक बड़ा फायदा C-130J के साथ पहले से मौजूद अनुभव का मिल सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही 12 C-130J विमान ऑपरेट करती है। इसका मतलब है कि वायुसेना के पास इस प्लेटफॉर्म के संचालन और रखरखाव का पहले से अनुभव मौजूद है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ विदेशी विमान खरीदने के बजाय भारत में निर्माण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक लगभग 20% विमान उड़ान के लिए तैयार अवस्था में विदेश से आ सकते हैं, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में संयुक्त उपक्रमों के जरिए किया जा सकता है। इनमें 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल होने की संभावना बताई जा रही है। अगर यह योजना सफल होती है, तो भारत के एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारतीय कंपनियों की क्षमता बढ़ाने, नए सप्लायर तैयार करने और कुशल कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। यह योजना भारतीय वायुसेना के बड़े आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। वायुसेना पहले से ही C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसमें अधिकांश विमानों के भारत में निर्माण की योजना है। अब करीब 60 नए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट विमानों का संभावित प्रोग्राम भारत की एयरलिफ्ट क्षमता को और बढ़ा सकता है। यानी भविष्य में
भारतीय वायुसेना के पास अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कई आधुनिक ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म मौजूद हो सकते हैं। और ध्यान रखिए, यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट विमान का मामला नहीं है। भारतीय वायुसेना पहले से ही अपने लड़ाकू विमान बेड़े को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। लगभग 114 लड़ाकू विमानों के लिए भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा पुराने हॉक ट्रेनर विमानों को बदलने और पायलट ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 100 से ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद पर भी विचार किया जा रहा है। इससे साफ है कि वायुसेना एक साथ अपने फाइटर, ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्ट तीनों क्षेत्रों को आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का यह प्रोग्राम सिर्फ रक्षा खरीद नहीं होगा। अगर विमानों का बड़ा हिस्सा भारत में बनाया जाता है तो इसका असर देश के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर भी पड़ सकता है। भारतीय कंपनियों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा, स्थानीय सप्लाई चेन मजबूत हो सकती है, नए रोजगार पैदा हो सकते हैं और लंबे समय में भारत ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इतने बड़े पैमाने पर विमान निर्माण, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, समय पर डिलीवरी और क्वालिटी कंट्रोल बेहद चुनौतीपूर्ण काम होगा। इसके अलावा विदेशी कंपनियों के साथ समझौतों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बौद्धिक संपदा अधिकार और एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसे मुद्दों पर भी सावधानी बरतनी होगी। यानी असली परीक्षा सिर्फ विमान खरीदने की नहीं, बल्कि भारत में एक मजबूत और टिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता खड़ी करने की होगी। कुल मिलाकर करीब 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट विमानों का यह संभावित प्रोग्राम भारतीय वायुसेना की एयरलिफ्ट क्षमता को बदल सकता है। अगर इसका बड़ा हिस्सा भारत में सफलतापूर्वक तैयार होता है तो यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय कंपनियां इस 1 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले में विदेशी दिग्गजों को टक्कर देकर भारत में इन विमानों का निर्माण कराने में सफल होंगी? आपको क्या लगता है, C-390 मिलेनियम या C-130J सुपर हेरकुलीज में से भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा विमान ज्यादा बेहतर रहेगा? तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।